ओम शांति। आज 27 जून 2021। आज अव्यक्त मुरली है। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों के डबल रूप से देख रहे थे। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप में भी गायन और पूजन योग्य हो। तो आज बाप दादा बच्चों के विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चों की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। तो बाबा आज विशेषताओं को देख रहे थे बच्चों में। तो पहले क्या देखा, कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में उस विशेषताओं को धारण कर लिया है। तो क्या बन गए, विशेष आत्मा बन गए हैं। दूसरा नंबर के कोई विशेषताओं को जान देखकर सिर्फ खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताओं धारण करने की हिम्मत नहीं है। तो दूसरे नंबर के जो बच्चे हैं वो सिर्फ दूसरों की विशेषताओं को जानते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन अपने में धारण करने की हिम्मत नहीं है। तीसरा नंबर के कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषताओं के महत्व को नहीं जानते। एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने की अभ्यास ही नहीं है। माना गुण ग्राहक बुद्धि, गुण ग्रहण करने की बुद्धि नहीं है, इसलिए विशेषताओं को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। चाहे 16,000 का लाख दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई एक विशेषता तो है। इसलिए ही बाप के नजर में आ गए ना। भगवान की नजर पड़ जाए, भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता होगा ना। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर है, लेकिन बाप को तो जान लिया ना। बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह भी विशेषता है ना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इस लिस्ट में तो आ गया ना। इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गया। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है। सिर्फ कोई अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त करती है। और दूसरा, कोई वो दिखाई देती है, कोई में विशेषता रूप बीज तो है, लेकिन कार्य में नहीं लाया है। इसलिए बीज की धरनी में डालना, जब तक बीज को धरनी में नहीं डालो तो वृक्ष पैदा ही नहीं हो सकता है।
माना कोई कोई बच्चे अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं, दूसरों के लिए चाहे अपने के लिए, तो वो क्या होता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। और कोई बच्चे विशेषताओं को जानते हैं लेकिन कार्य में नहीं लगाते हैं, तो वो विस्तार को प्राप्त नहीं करता है। और कोई बच्चे हैं बीज को विस्तार में भी लाते हैं और वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, फल की भी प्राप्त करते। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़िया पंछी भी आ जाते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं इस रूप में माया आ जाती है। कैसे, मैं विशेष आत्मा हूँ, मेरी यह विशेषता है, यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। तो कोई कोई बच्चों को अपनी विशेषताओं के कारण, बाबा के दिए हुए विशेषताओं के कारण सफलता को प्राप्त होती है, लेकिन जब सफलता को पाते हैं उस समय बाप को भूल जाते हैं। तो क्या कहते हैं, ये मेरी विशेषता है, मैं विशेष हूँ। तो ये मैंपन आना माना, फल को चिड़िया खा लेना, ये भूल जाते हैं। विशेषता बनने वाला कौन है? जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई ना। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है, इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद अटेंशन रखना भी जरूर है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर देता है, बा नीचे गिरा देता है। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, माना जाता है यह मूर्ति है, लेकिन पूजा नहीं की जाती है, ऐसे ही जो सफलता को प्राप्त करने के बाद मैंपन में आ जाते हैं उनका भी खंडित रूप से पूजा नहीं हो पाता है। तो बाबा ने कहा सर्विसेबल है, महारथी है, सेवा में बहुत सफलता को प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं जो मैंपन में आ जाते हैं। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचों की पूज्य कहा जाता है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना। माना बाबा ने कहा एक होता है सच्चे दिल से रिगार्ड देना, दूसरा होता है पोस्ट पोजीशन को देखते हुए, सीनियरिटी को देखते हुए मर्यादा व रिगार्ड देना। तो दिल से देना, देना ही पड़ता है। इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल में सर्व माने। तो पूज्य बनने की संस्कार इस संगम युग में ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में बहुत अंतर है। अभी आपके शरीर की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूल के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। लेकिन ये सब
संगम युग की अपनी स्थिति के हिसाब से होती है। जैसे आरती उतारना माना संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्मा के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारना। दूसरा, हार पहनाना, कीर्तन करना माना उस आत्माओं की विशेषताओं का गुणगान करना। फिर तीसरा होता है दीपक माना तिलक लगाना, माना सुभावना द्वारा दीपक लगाना। हार पहनाना माना उस आत्मा बाप के ऊपर बलिहारी गई है, इसलिए उस पर हार चढ़ाते हैं। तो इस समय के सब प्रैक्टिकल जीवन को भक्ति में पूज्य रूप के द्वारा पूज्य बनते हैं। जैसे भक्ति मार्ग के पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए शांति, सुख, खुशी ये सब अनुभव होता है। ऐसे ही संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से खुशी, शांति, उमंग, उत्साह अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। यह सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप साकार में नंबर 1 संगम युगी पूज्य सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं, ऐसे आप सभी भी बन सकते हो। तो बनने के लिए क्या करना है? जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हो, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल कर्म करो जो ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया है। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं की कहानी सुनी ना, सिर्फ खुश नहीं हो जाना है, उसके कदम पर कदम रख आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। आप ब्राह्मण आत्माएं सारे सृष्टि में विशेष आत्माएं हो। अभी तक भी देखो ऊंचा नाम, ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मण को ही बुलाते हैं ना। किसके कल्याण के लिए ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है लेकिन नाम बोले रहे हैं। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और वो कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया ना, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। अब देखो लास्ट जन्म में भी जो साधारण ब्राह्मण है वो मेहनत नहीं करते हैं, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते तो भी भूखे नहीं रह सकते। ये सब तुम्हारे ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की निशानियां देख रहे हो। आप कितने श्रेष्ठ आत्मा हो,
अपने को ऐसा समझते हो, वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, तो चेक करो और चेंज करो। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो जहां बाप का हाथ और साथ है, वहां सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होने वाले आत्मा हो। तो बाबा ने क्या कहा, कोई भी परिस्थिति के उलझन, समस्या, व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं कर सकते। किनको? जो बाप के हाथ में अपना हाथ दे दिए हैं। तो उन आत्माओं के लिए सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया कौन है? बाप है ना। तो बाप के सिवाय और कोई भी चीज व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो गए हो, माया के पालने में तो नहीं पल रहे हो। तो बाबा ने पूछ रहे हैं, तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं हो। फिर बाबा ने कहा सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्मा अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजा चुके हो, अब भी बजा रहे हो। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाते हैं। जो अनेक बार किया जाता है वो सदा ही सहज होता है ना, मेहनत नहीं लगती। अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है। तो जो बच्चे ये स्मृति में रहेंगे कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं अनेक बार कर चुका हूं, तो इस बार भी क्या लगेगा? खेल जैसा अनुभव होगा, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्मा को विजय अधिकार अनुभव होता है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः मिलता है। फिर बाबा ने कहा लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है, लौकिक संबंध दुखी बनाने वाला है। तो अब लौकिक संबंधियों को भी अलौकिक संबंध में परिवर्तन करना है। फिर बाबा पूछते हैं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय की पुरुषार्थ की प्रारब्ध है ना। उस समय बाप साथ में नहीं रहेगा, महत्व इस समय की भाग्य की है। तो बीज डालने का समय अब है। फिर आज का वरदान है, शक्ति संपन्न आत्माएं कौन है? साथी और साखीपन की स्मृति द्वारा सर्व बंधन से मुक्त होने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए
दो शब्द सदा याद रहे, एक है साक्षी, दूसरा है साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सर्वशक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती है। और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। तो बाबा ने कहा, अगर सर्वशक्ति संपन्न बनना चाहते हो, सर्व बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो दो चीज करना है, एक है साथी, दूसरा है साखीपन की स्मृति। साखी माना जो भी खेल चल रहा है उसको साक्षी होकर देखना। साथी मानना बाप के साथ में चलना। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वो सदा विजयी होते हैं, देवता बनने वाले होते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण अभी तक युद्ध में है वो अभी तक क्षत्रिय अवस्था तक पहुंची है। अच्छा, ओम शांति।